अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मौसम देखिए क्या मौसम है, सच्ची गाल पूछो ना, मौसम बड़ा मज़ेदार चल रहा है। शुक्र अल्लाह का, ना गर्मी है ना सर्दी है। बारिश होती है फिर ठंडा मौसम आ जाता है, होता है ना बारिश के बाद हब्बस हो जाती है, वो वाला सीन नहीं है। तो बाहर देखा मौसम और अब मैं अंदर आई हूँ, वाशरूम में गई हूँ। किचन कह रही वाशरूम में सारा ना मुझे किचन ही निकल गया, क्योंकि अद्धी ज़िंदगी तो किचन से काट छड़ी थी। तो हमें ना किचन 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 नज़र आता है। तो मैं खैर वाशरूम में आई हूँ, मैंने कहा चलो ब्रश वगैरह करती हूँ, साथ अपनी फेस की जो होती है क्लींजिंग वगैरह कर लूँ ना, स्किन केयर कर लूँ सुबह वाली। तो ये मैं डेली करती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सारे जो स्टेप हैं वो पूरे करूँ, फिर मैं किचन में जाऊँ। क्योंकि जो सन क्रीम है वो लगाने के बगैर मैं किचन में नहीं जाती। मैं बहुत सुस्ती, मैं बहुत ज़्यादा ये मैं नहीं करती थी ना, तो जो जो गलत है। तो अब मैं करती हूँ, मैं सबको कहती हूँ करें करें करें, क्योंकि ख़ास तौर पे सन क्रीम अगर आप लगा रहे हैं ना, तो आपकी स्किन जो है ना सेफ़ हो जाएगी। जैसे हर चीज़ को सेव करने के लिए, हिफाजत करने के लिए अंदरूनी चीज़ें चाहिए। जैसे आपको फेस तो लाजमी बात है, सामने नज़र आना, बूथा शरीफ फेस शरीफ को आप साफ़ सुथरा रखना है। तो इससे पहले मैंने ना वो क्लिनजिंग की है, तो आपने मेरा वो क्लिनजर देखा है। इसके बाद मैंने लगाया लोरियाल का सीरम लगाया, ये मेरा आई सीरम है, ये भी लोरियाल का है, ये मैं लगाऊंगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी नीविया की सन क्रीम। इसको मैं 1.5 से 3-4 उंगलियों में ऐसे लंबे रुख में डाल के ना फिर फुल फेस पे लगा लूँगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी नॉर्मल जो मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं। मैं लोरियाल की ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, पता है कि इतनी मोहब्बत भी मेरे नाल हो गई है। ये तीसरी दफ़ा मेरी चीज़ें ख़त्म हुई है, और तीसरी दफ़ा ये देख मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये पूरी पैकिंग 2 की आती है, डे की और नाइट की इकट्ठी जुड़ी होती हैं। 16 यूरो की आती है, इतनी सस्ती है, इतनी नॉर्मल। मैं ना बहुत महंगी वाली क्लिनजिंग वो क्या कहते हैं फेस जो होती है ना स्किन केयर की चीज़ें यूज़ करती थी। तो वो ऐसे होता था कि अगर एक चीज़ मेरी ख़त्म हुई है ना, तो वो कितने दिन में लाने में लगा देती थी, क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र ही 40 यूरो का आता था। और बाकी क्रीमें तो आपको पता 22-28 की उसके जो सीरम और फेस वाश और ये वो होता था। तो वो मेरा एक ख़त्म होता, मैं लाने 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 में सुस्ती कर देती। तो ये बड़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल गई थी मुझे, और मुझे सूट भी कर गई, तो इसलिए मैं यही कर रही हूँ। मेरी 2-3 मरतबा ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तभी मेरे नेल पेंट लगा, तो उसको मैंने उतार लिया है। मैंने कहा चलो अब उतारना था, ज़रूरी था। तो अब नाश्ते की तरफ आते हैं। चाय बना रही हूँ, साथ अपने मियाँ की भी बना रही हूँ चाय। साथ मेरे लिए मैंने बनाया अंडा, सिर्फ नमक मिर्च डाल के, और लिए साथ टोस्ट। तो ये मेरा नाश्ता है, साथ मेरे मियाँ का भी नाश्ता है। उन्होंने नॉर्मल करना नहीं था, लेकिन मैंने करवा दिया। मैंने कहा मैं अब करके बैठी ना, तो इनको चाय पी के इन्होंने आधे घंटे बाद कहना था मुझे भी अब नाश्ता बना दो। मैंने कहा चलो फटाफट, ये भी नीचे आए थे तो मैंने इनका भी साथ ही टोस्ट गर्म कर ली, साथ मैंने अंडा बना दिया। मैं एक बारी काम ने बेड़ के जो झट बहना अपना आराम से बैठे, क्योंकि मैंने जब करना तभी मेरे दिमाग में ठक ठक होनी थी कि हजे ना भी नाश्ता करवाना। तो बेहतर यही समझा कि इनका भी साथ बनाओ, काम न बेड़ो। तो इसके बाद ना मैंने सारी वाली दो गोली खाई, इतनी शदीद वाली दर्द। ये दोपहर का टाइम है और मैंने ना दाल चावल बनाए। चावल घट्ट ते दाल तेन बहुत ही नज़र आती होनी, मैं इंज ही खानी, मैंने लगता मैं चावल ਜਿਹੜੇ ना वो मतलब दाल च पा के खानी, दाल चावल तो पा के नहीं खानी। तो इसके बाद मैं वापस आई हूँ किचन में। किचन की जो ना चाय जो है ना वो चूल्हे के ऊपर मिसाल गिरा गरू के चले गई है, और खुली पत्ती और इतना वो गंद डालती है। तो इसको मैं ऊपर ना ये स्प्रे छिड़क के तो छोड़ दूँगी। ये देखें, ये डीएम से ली थी। तो अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़े की चीज़ें काट रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए तो मसूर की दाल और साथ मैंने वाइट चावल बनाए थे, लेकिन बच्चों को मैंने आटा गूँध दिया था। मैंने कहा काम निबेड़ो, आपी भी सौखे थे बच्चे भी सौखे, क्योंकि पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है बच्चे थकते नहीं खा खा के। तो मैंने 2-3 इकट्ठे पिज़्ज़ा बना के रख दूँगी कि शाम तक इनका ना चलते रहे। तो साथ ये देखें अच्छी इतनी अच्छी स्प्रे है ना, ये मोटी मोटी लेयर थी चूल्हे के ऊपर जो चाय की। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस स्प्रे छिड़े के छोड़ दिया था 5 से 7 मिनट। उसके बाद मैंने ये पोला पोला उसकी मैंने ऊपर वो जो स्टील की होती ना कुची कह लें, वो मैंने लगाई, और साथ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो ये बड़ी अच्छी है। मुझे किसी ने काफ़ी दफ़ा मुझे ना प्राइवेट भी मैसेज आ जाते हैं, आप इनकी बिल्ड भेज दें, इसकी फ़ोटो भेज दें। तो वीडियो में बार बार इसी दिखा देती हूँ कि फिर मुझे ना याद भी भूल जाता है, और बाज़ वक़्त मैं घर में होती भी नहीं जब मैसेज आ जाते हैं। तो चलें, अब लुकमान आ गया, उसको ग्रोसरी करने भेजा था, भेजा नहीं था, वो साइड पर गया था, और मुझे फ़ोन आ गया मैं लिटल में जाऊँ कि ना जाऊँ। मैंने कहा चलो जाओ। शादी के बाद ना घर में काफ़ी जो चीज़ें थी ख़त्म हुई थी, ख़ास तौर पर रेगुलर अंडे टोस्ट सब्ज़ी प्याज लहसुन अदरक वो सारा ख़त्म हुआ था। तो मुझे ये था मैं साथ खुद जाती हूँ, लेकिन वो उस साइड पे गया हुआ था, और जो उसने मुझे बेल की। तो मैंने कहा चलो ये तो और अच्छा हो गया। तो आप सारी चीज़ें मैंने उसको लिख दी, और वो ले आया, काफ़ी चीज़ें हाथ ले ही आया था ना। तो खैर अभी वापस किचन में आई हूँ। मैंने कहा पिज़्ज़ा बनने से पहले ना मैं एक दफ़ा मशीन जो है ना वो क्लियर कर लूँ।
तो फिर उसके बाद मैं आपको ग्रोसरी दिखाती हूँ। फ़ान को मैंने अंदर बुला लिया, आज फ़ान की बारी मेरे साथ पिज़्ज़ा बनाने की, मेरे साथ किचन में काम करने की। जिदू बच्चे का दिल आवो ना समझो अज ਇਹਦੀ ड्यूटी है, जिदू ਇਹਦਾ दिल नहीं ਹੁੰਦਾ समझो ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी है। तो आज उसका फुल दिल था कि मैं हेल्प करवाऊँ। उसने मेरे साथ चीज़ जो है ना वो भी रगड़ी, और अब जो ग्रोसरी आई है उसको भी निकाल निकाल के ऊपर रख रहा है शेल्फ़ के ऊपर, और मैं वो काउंटर मैंने कहा इससे चीज़ें रखती थी, और मैं बाद में ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी चीज़ें लिए थे, लेकिन मैंने दो दो चीज़ें की थी, वो एक एक लिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं। जैसे मैंने आटा और वो चीनी तक ख़त्म हुई थी, हम दादा लगाए तो सलाद वगैरह ख़त्म था, फल ख़त्म थे, सब्ज़ी नहीं थी। ये मिल्का की चॉकलेट, आफिया की फेवरेट वाली, इसकी कोई डिमांड नहीं होती, बस इसकी यही डिमांड होती है। इसके एक लेज़ होता है और एक ये होता है। लेज़ लीडल से इतना ख़ास मिलता नहीं है। अफान की देखे ड्यूटी लगाई है कि मैंने बोला ना आज अफान की ड्यूटी है नहीं, लेकिन वो लग गया मेरे साथ। उसको मैंने कहा अच्छा वाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह काम कर रहा है, वाह जी वाह। उसकी तारीफ़ें करते रहो, फिर जितना मर्ज़ी बच्चे से काम करवा लो। तो आज उसने पिज़्ज़े की सारी जो ऊपर पिज़्ज़े की चीज़ें करनी करानी और ये सारी ग्रोसरी उसी ने मेरे साथ करवाई है। ये वो पाउडर है क्या कि चॉकलेट पाउडर जो बच्चे दूध के साथ ना, तो मैं इतना गंदा सा निशान बना जो दिल नहीं होता वो काट के लगाया। तो मैं वो देख रही थी, हाय इतना अच्छा अंदर इसका पाउडर है, चॉकलेट पाउडर इतना मज़े का, और ये ऊपर से इतनी फजूल सी फ़ोटो लगाई हुई, क्या है कलर इतने प्यारे पिंक और ब्लू में उसका कंट्रास्ट में डब्बा बना दे। पहले येलो आता था पीले रंग का ना, तो वो मैं देख रही थी खूब कि क्या है। तो खैर ये आइसक्रीम लेके आया है, मैं साथ साथ आपके देख भी रही हूँ, साथ आपको भी दिखा रही हूँ। साथ शलाख साने हैं साथ, और क्या है कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीज़ें मैंने अफान और मैंने दोनों ने ना हमने फ्रिज में जहाँ रखनी थी रख ली हैं। समेटा समेटी करके वापस आ गई हूँ। अब किचन में मैंने बनाने थे पिज़्ज़े, क्योंकि लुकमान को फुल भूख लगी, तो उसको था कि वो अपनी मर्ज़ी की सलामी था यूज़ करता है, और उसको ये था मेरा अलग से पिज़्ज़ा बनाई। उसने कम चीज़ें डालनी है, जैसे प्याज कम डालता है, पापरिका ज़्यादा डालता है, तो उसके लिए भी जल्दी से बना रही हूँ। और फ़ान को ये था कि ये सारा कुछ मैं करूँगा, तो मेरे साथ वो फुल हेल्प करवा रहा है। पिछले दिनों में ना आफिया ने बनाया था पिज़्ज़ा मेरे साथ, तो मैंने 2-3 दफ़ा मुझे लगा घर में बोल दिया कि आफिया ने बड़ी मेरी मदद की थी, बड़ी हेल्प की। और अफान को चुभ गई बात, दिल पे ले ली बच्चे ने गल बच्चे ने ना दिल पे गल ले ली, और मेरे साथ काम करवाने आ गया कि आज मेरी बल्ले बल्ले मम्मा करेगी। तो मैंने की भी है। बच्चा खुश हो जाए तो और तुहानू की चाहिए, बच्चे का खून वध जाएगा, बच्चा खुश हो जाएगा तो तुम भी खुश हो जाओगे। बच्चे से काम करवाने का आसान तरीका यही है कि उसकी तारीफ़ें करते रहें और उसको अपने साथ लगाते रहें। ये बच्चे से काम करने का आसान तरीका है। एक तो बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है। सच्ची बात है, मेरे बड़े बेटे की ये बड़ी अच्छी छोटी छोटी चीज़ है जो मैं खुद पिक करती हूँ। एक माँ हो के भी मैं अपने बच्चे से चीज़ें सीखती। ये मैं बच्चों से कोई नहीं काम करवाती, मुझे होता है मेरा काम बढ़ा देते हैं। तो लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं आप ही सियाने हों, आपके बच्चे बड़े सियाने हैं। आजकल तो बच्चे वैसे बड़े सियाने हैं, तो अपने बच्चों की बात गौर से सुना कर उस पर अमल भी किया कर, फ़ायदा रहेगा। तो मेरे लिए भी ये फ़ायदा है, क्योंकि मेरा बेटा जो मुझे थोड़ी नसीहत करता है ना, फिर मैं सोचती हूँ, फिर मैं उस पर अमल भी कर देती हूँ इस वजह से ना वो मेरे बातों पे अमल कर देते, मैं उनकी बातों पे अमल करती, ऐसे हमारी अच्छी वाली लाइफ गुजर जाती है। तो चलो जी पिज़्ज़ा हो गया डन, लुकमान का दे दिया, अपना भी रख लिया और टेबल पे बैठ के हैं। तो इसके बाद हम दोनों पियेंगे चाय, जो शाम की चाय होती है वो वाली बनाई है। सच्ची बात है, शाम की चाय पिज़्ज़े के बाद इतना हम क्रेविंग होती है ना, जैन तुम एक घुट चाह का अंदर भरते हो ना, तो दवावां निकलते जिन्हें बनाई होंगी, क्योंकि मेरे मियाँ ने चाह बनाई है। चलो जी वापस आऊँगी कल, तो मैं याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।